हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th का सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल डैश ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर बाहर होता है कि अंदर होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के इंटीरियर में होता है, सर्कल के अंदर होता है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीरियर। और सेकंड वाला है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। जो किसी भी ये सेंटर है और सेंटर से रेडियस, यहाँ पे एक सर्कल है और हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक लाइन रेडियस से ज़्यादा खींचा जाए तो रेडियस से ज़्यादा वो सर्कल के बाहर जाएगा, क्योंकि अगर हम इस यहाँ तक खींचेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा और इसके बाहर खींचेंगे तो ये रेडियस के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड वाला हमसे कह रहे हैं द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि जो सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर। तीसरा वाला हम फिर से एक बार देखते हैं। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका लार्जेस्ट कॉर्ड वो होगा जो सेंटर से जाएगा। जो लार्जेस्ट कॉर्ड वो होगा जो सर्कल को दो भागों में डिवाइड करे। अगर हम यहाँ पे भी खींचेंगे जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो सेंटर से जाएगा, अगर यहाँ से भी खींचेंगे तो भी वो सेंटर से जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से जाए तो वो डायमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर। फोर्थ वाला है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट इंड्स आर द इंड्स ऑफ अ डायमीटर। एन आर्क इज अ, कोई भी आर्क, एक सर्कल का कोई भी आर्क, व्हेन इट इन आर द इंड्स ऑफ डायमीटर, ये सेंटर इसका ओ है, यहाँ से हम इसको डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो अगर कोई भी आर्क उसका इंडिंग पॉइंट डायमीटर की इंडिंग पॉइंट पे होता है तो वह आर्क जो है वो सेमी सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सेमी सर्कल। यहाँ लिखेंगे सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, फिफ्थ वाला है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है वो माइनर सेगमेंट है और जो ये वाला क्षेत्र है वो मेजर सेगमेंट है। तो जो सेगमेंट बनता है वो कॉर्ड से बनता है और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से बनता है। ये या तो ये वाला आर्क आप ले लीजिए, या ये कॉर्ड ले लीजिए, ये आर्क लीजिए, ये कॉर्ड लीजिए, तो आर्क एंड कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। और सिक्स्थ वाला लास्ट वाला हमसे कह रहे हैं कि अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में जो सर्कल है वो प्लेन को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सर्कल रॉन्ग बन गया है। मान लीजिए कोई एक प्लेन है, मान लीजिए कॉपी है कोई या प्लेन है, इस पे आप सर्कल एक बनाइए। तो इस प्लेन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, ये एक पार्ट हो गया एक्सटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, और ये इस पे जिस पार्ट पे ये सर्कल है वो एक पॉइंट हो गया। तो कितने पॉइंट हुए, कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। तो यहाँ लिखेंगे 3 पार्ट्स। आइए चलते हैं अब ट्रू फॉल्स की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स लिखिए और उसका रीजन भी दीजिए। तो दूसरे का पहला है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई भी एक सर्कल का जो सेंटर है उससे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, अगर उससे कोई भी सर्कल के पॉइंट को जोड़ा जाए कहीं भी, यहाँ आप जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो क्या उस सर्कल का वो रेडियस होता है? बिल्कुल रेडियस होता है, बिल्कुल रेडियस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कल को अगर ज्वाइन कर दे तो वो रेडियस होता है, और इनका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। सभी रेडियस का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट इज ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकेंड वाला हमसे कह रहे हैं, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। क्या किसी भी सर्कल का फाइनाइट नंबर ही, मतलब हम कुछ निश्चित नंबर ही कार्ड खींच सकते हैं? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सर्कल में, बिकॉज वी ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स इन एनी सर्कल। तो थर्ड वाला हमसे कह रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी सर्कल में कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। किसी भी सर्कल को अगर हम इक्वल आर्क में डिवाइड करें, मान लीजिए इक्वल आर्क है ए बी, ये आर्क, जो आर्क ए बी है, ये जो आर्क, ये आर्क है वो इस आर्क के बराबर है होगा, तो क्या ये दोनों ये आर्क बने, ये दोनों, ये आर्क, क्या ये दोनों मेजर आर्क होंगे? नहीं होंगे। दिस इज फॉल्स। क्यों ये फॉल्स है? अगर ये आर्क जो है वो अनइक्वल होते तो हम कह सकते हैं कि ये, अगर मान लीजिए ये आर्क यहाँ है और ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, ये आर्क छोटा है, ये आर्क बड़ा है, तो इसे हम माइनर आर्क कह देते और इसे मेजर आर्क कह देते। पर लेकिन ये दोनों इक्वल है तो हम इसे आर्क नहीं कह सकते हैं। और चौथा वाला हमसे कह रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जिसका जो सेंटर है वो हो, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर हम उस पर कॉर्ड खींचें और वो सेंटर से जाती हुई रेडियस की, मतलब ट्वाइस हो, 2 गुना हो, तो क्या वो डायमीटर होगा? बिल्कुल डायमीटर होगा, क्योंकि किसी भी अगर कॉर्ड को हम ड्रॉ करते हैं सर्कल में और उस सर्कल के रेडियस से का वो 2 गुना होता है तो वो डायमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे चौथे वाले में ट्रू, ये ट्रू है। फिफ्थ वाला हमसे कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो रीजन होता है ए बी, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क का जो रीजन होता है, क्या ये सेक्टर होता है? नहीं, ये तो सेगमेंट होता है। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में करके आए हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, दैट इज फॉल्स। सिक्स्थ वाला है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या एक सर्कल प्लेन फिगर होता है? यस इट इज ट्रू, बिकॉज, क्यों ये ट्रू है? क्योंकि ये जो सर्कल होता है वो 2D फिगर होता है, इसलिए वो एक प्लेन फिगर होगा। और स्फीयर कौन सा फिगर है? स्फीयर प्लेन फिगर है कि कि नहीं है? तो स्फीयर प्लेन फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3D शेप फिगर है और ये सर्कल जो है वो 2D शेप फिगर है।
तो यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।